प्रकाश की एक किरण चमकी और चारों लोग भयभीत होकर हेरक्युलिस की मूर्ति को देखने के लिए पीछे मुड़े, जो वास्तव में जीवित हो गई और पानी को हिलाकर चारों लोगों को जीवित दफना दिया। हेरक्युलिस ने सैकड़ों वर्षों तक अपनी भावनाओं को दूर भगाने के लिए अपने हाथों को हिलाया और समय समय पर अपने गीत को परेशान करने के लिए आया। इस समय नीचे खड़ा एक फोटोग्राफर अपने सामने का दृश्य देखकर हैरान रह गया। हरक्युलिस की मूर्ति गली में खड़ी थी और जैसे जैसे पृथ्वी चल रही थी, उसने अपना शरीर फैलाया और शिकायत करने से खुद को नहीं रोक सका। तभी उसने देखा कि उसके चारों ओर खड़े चार छोटे लोग यह जानने को उत्सुक नहीं थे कि वे इतने छोटे क्यों हैं, बल्कि उन्होंने उनकी ओर पीठ करके मदद मांगी। जॉन बहादुरी से मदद के लिए आगे बढ़ा और हेरक्युलिस संतोष से गुनगुनाया। जॉन ने उत्सुकता से उससे पूछा कि वह सैकड़ों वर्षों तक पृथ्वी वस्त्रों को अपने साथ कैसे ले जाने में कामयाब रहा। वे किनारे पर विचारशील था। ऐसा लगता है कि वे बच गए हैं। अभी कल रात जॉन गैरी की चंचल बिल्ली को देखने गया और उसने एक चमकती हुई रोशनी देखी और बिल्ली वास्तव में एक स्थान पर जमी हुई थी। पता चला कि घर में एक जादुई छोटा आदमी आया था और जॉन ने इसे बहुत अच्छी तरह से स्वीकार कर लिया। इसलिए उसने दूसरे पक्ष से बिल्ली को वापस करने के लिए कहा। आदमी कानून बना रहा था, लेकिन प्रकाश बिल्ली से होकर गुजरा और बिल्ली वेब की लटकती हुई छवि में बदल गई। वह समझाना चाहता था, लेकिन इस समय जॉन ने कदमों की आवाज सुनी और बिल्ली को छुपने की जगह में फेंक दिया और उसे उठा लिया। वीआईपी दीवार के पीछे अपने पिता की नजरों में पूरी तरह से फंस गया था। जब वे कमरे में पहुंचे तो उन्होंने वे को एक तौलिया से ढक दिया और वे संतुष्ट होकर सो गए। हालांकि जब वे जागे तो वे जा चुका था। जॉन इधर उधर देख रहा था और उसने सुना कि तिल के पेस्ट की बोतल चालू थी। सचमुच वे अंदर खाना खा रहा था, तिल के लेप से लौट रहा था और बेदर्दी से हंस रहा था। जॉन ने उसे नाश्ता देने का फैसला किया। लिलीपुट से आया वह व्यक्ति नहा रहा था। उसका शरीर और चेहरा पीले तिल के लेप से ढका हुआ था। जब नल खोला गया तो पानी का तेज बहाव लिलीपुटियन को सीधे सीवर में बहा ले गया। जॉन ने पानी बंद कर दिया। बेचारा वे थोड़ा शॉवर जेल लगाना चाहता था, लेकिन दबा नहीं पा रहा था। जॉन ने दयापूर्वक उसकी मदद की, लेकिन वह फिर से लगभग चोटिल हो गया। जॉन ने पहले से ही अपने दांत साफ करके एक सुंदर हेयर स्टाइल तैयार कर लिया था और फिर वाह, थोड़ा सा डिटर्जेंट मिलाकर उसने वे के कपड़ों को पागलों की तरह धोया। उसने जो कपड़े निकाले वे पहले से ही साफ थे। जब वे ने साफ कपड़े टोस्टर में डाले तो उसने राहत की सांस ली। दोनों ने खुशी से जश्न मनाया। जॉन ने मूर्ति में बदल चुकी बिल्ली को बाहर निकाला और वेई से उसे भगाने को कहा, लेकिन उसने कहा कि उसका जादू कभी कभी प्रभावी होता है और कभी कभी नहीं। उन्होंने प्रयोग के लिए एक मकड़ी भी ढूंढी और उस मकड़ी को भी मूर्ति में बदल दिया गया। जॉन ने मकड़ी को ले लिया और उससे अभ्यास करने को कहा। बेचारी मकड़ी जल्दी से चकमा देकर गुलाबी लकड़ी में बदल गई। इस समय उसने एक नजर डाली और पाया कि बिल्ली वेई में बदल गई थी। वह माफी मांगने के लिए बाहर आया और अपनी बहन को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। सौभाग्यवश बच्चे अधिक ग्रहणशील होते हैं। उसकी बहन ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और वेपू से बिल्ली को वापस बदलने को कहा। जॉन अंत को लेकर घबराया हुआ था। उसकी बहन की आंखें धीरे धीरे भयभीत हो गईं। उसने क्रिसमस ट्री खरीदने के लिए इस मामले को अस्थायी रूप से टाल दिया। जब वह वापस आई तो उसकी मुलाकात एक ऐसे आदमी से हुई जिसके पास आंखें थीं। दूसरे पक्ष ने एक नजर में वे को खोज लिया और वे तक पहुंच गया, लेकिन वह वश में हो गया। न्यायमूर्ति ने शिक्षक को सीधे मूर्ति में बदल दिया। उन दोनों ने अपने पिता को इस घटना के बारे में बताने की हिम्मत नहीं जुटाई। कृपया क्रिसमस मनाने के लिए किसी उच्च श्रेणी के रेस्तरां में जाएं, लेकिन जॉन कच्चे सीप नहीं खा सकता था। यह देखकर विप हॉट डॉग में बदल गया और अपनी बहन के सीपों को सुशी में बदल दिया। परिणाम स्वरूप उसे रेस्तरां में बंद कर दिया गया। बिना सांस लिए भागने के लिए विप ने उन तीनों को छोटे छोटे लोगों में बदल दिया। एक खिलौना कार सड़क पर बेतहाशा दौड़ रही थी और उसमें 5 अंगुल जितने बड़े 4 छोटे बच्चे बैठे थे। ड्राइवर ने सामान्य रास्ता नहीं लिया, बल्कि नीचे की ओर एक्सीलेटर दबा दिया। सभी प्रकार के बीच सड़क पार करते रहते थे, इसलिए गलती से आगे बढ़ना असंभव था। वह अंदर घूम गया, उछला, मुक्का मारा और दौड़ते हुए नरम घास पर जा गिरा। अगले ही पल उसने कुत्ते को टक्कर मार दी और कुत्ता तुरंत खिलौना कार की चपेट में आ गया। पागल कुत्ते ने कुत्ते के मालिक को अपनी नजरों से दूर खींच लिया और तब उसे एहसास हुआ
कि कार क्षतिग्रस्त हो रही है और वह उसे बचाने के लिए आगे बढ़ा। हालांकि इस हड़बड़ी में वह आसमान से उछलकर नीचे गिर गया। अंततः उसने उस लाश को पकड़ लिया जिसे वेई ने मूर्ति में बदल दिया था। यह सड़क को अवरुद्ध कर रहा था और इसे हटाया जाने वाला था। लोगों को बचाने के लिए उन्हें वापस जाना होगा। महत्वपूर्ण क्षण में वीआईपी और एक गेजी, और वे चारों गेजी पर बैठे शहर से गुजर रहे थे। वे उत्साह से चिल्लाने लगे, यह सोचकर कि वे शीघ्रता से वापस जाकर लोगों को बचा सकते हैं। लेकिन अविश्वसनीय गेजी ने उन्हें नीचे ऐसी जगह खींच लिया जहां वे खड़े भी नहीं हो सकते थे। बाकी 3 लोगों ने जल्दी से उन्हें ऊपर खींचने की कोशिश की, लेकिन वे सभी एक साथ नीचे खींच लिए गए। यह देखकर कि उनके दोस्त मारे जाने वाले थे, विप ने जल्दी से तीनों लोगों को उनकी मूल ऊंचाई पर वापस कर दिया। वीआईपी तो बस इतना ही छोटा था। क्रेन निजी प्रतिमा की ओर बढ़ी और जॉन उसे रोकने के लिए दौड़ा, लेकिन किसी ने भी शिया की बात पर विश्वास नहीं किया। क्रेन को करीब आते देख जॉन ने गुइपू को बाहर निकाला और पूरा दर्शक वर्ग चौंक गया। वेई ने सबसे पहले उस आदमी को सामान्य आकार में वापस लाने के लिए एक जादू किया। बदला हुआ व्यक्ति घर लौट आया और मी को वापस उसके मूल रूप में बदल दिया और सभी परेशानियां हल हो गईं। विप ने अपने दोस्तों के साथ खुशी से क्रिसमस मनाया। अंत में उसने अपने कपड़े बड़े करवाए, स्मृति चिन्ह के रूप में एक छेद छोड़ा और अपनी दुनिया में लौट गया।